हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं वापस आपके सामने एक सेफ्टी की टिप्स देने आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना जो है वो लॉकडाउन अभी खुल गया है, और जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि हम सबको अभी आत्मनिर्भर हो जाना है। तो दोस्तों, आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि काफ़ी टाइम लॉकडाउन चला और हमको काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई कि हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी है, क्या क्या सुरक्षा रखनी है। तो दोस्तों, अभी लॉकडाउन तो खुल गया है और सब जगह अभी रेस्टोरेंट्स भी अभी सब ओपन होने वाले हैं, सब कुछ है। और साथ में हमको एक चीज़ खास बताई गई थी कि बच्चों और बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखना है। तो दोस्तों, अभी ये लॉकडाउन खुल गया है और केसेस जो है वो हर जगह, साथ में ही बड़ौदा में भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से 35, 45, 25 यही चल रहा है। मतलब ये तो अभी चलने वाला ही है और हमें कोरोना के साथ रहना सीख लेना होगा। तो इससे अब डर के घर पे रह के कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो जैसे मैंने बताया कि बूढ़े बुजुर्ग है, जो घर में फैमिली ओल्ड है और बच्चे हैं, तो अभी ज़्यादातर हम क्या है कि शॉपिंग अभी देख रहे होंगे कि मार्केट में जाओगे आप तो ज़्यादातर कोरोना का फैला हुआ है। अभी कुछ मॉल्स है, अभी मैंने आज के ही न्यूज़ में देखा रिलायंस फ्रेश मॉल है, उसमें भी काफ़ी एम्प्लॉयज़ को कोरोना हो गया है। तो ये तो होने ही वाला है दोस्तों। तो जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो आपको क्या सुरक्षा रखनी है, तो वो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ दोस्तों। तो शॉपिंग में मैं यही बता चाहूँगा कि पहले जब आप घर से निकलते हो तो ये मत भूलिए कि आपने फेस मास्क नहीं पहना है। फेस मास्क लेकर और साथ में एक छोटी सी सैनिटाइजिंग की बोतल लेके जाइए दोस्तों। क्योंकि जब भी आप यहाँ से जाते हो तो आपने जो फेस मास्क पहना हुआ है वो प्रॉपरली पहन लीजिए उसको। एक सैनिटाइज की बोतल लीजिए ताकि वहाँ पे जब भी आप कुछ खरीदी करते हो तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। तो वो खास ध्यान रखना है। और साथ में आप जब घर के बाहर निकलते हो, आप जूते चप्पल जो भी पहनता हो तो वो एक अलग से रखो। वही चप्पल और जूते वो मत पहनो कि जो आप कभी कभार घर में भी, अभी कुछ पहले ऐसे होता था कि हम घर में भी हमारे जो शूज़ है वो घर में जाके पहनते थे, तो वैसा अभी मत कीजिए। अभी ये कोरोना का जो टाइम चल रहा है बहुत ही डेंजरस है। तो वैसे जो बूट चप्पल्स है वो अपने बाहर ही रखिए और उनको सेपरेट अलग ही रखिए। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब भी हम खरीदी के लिए जाते हैं तो 6 फीट का जो डिस्टेंस बताया गया है तो वो डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करिए। क्योंकि हमें नहीं पता किसको कोरोना है। अभी एक ही दिमाग में हमको रखना है कि जिसके सामने मैं जा रहा हूँ उसे कोरोना है। जब आप ये दिमाग में रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप में ये फीलिंग्स आएगा कि हमें सुरक्षित रहना है। तो दोस्तों, ये एक आपके साथ याद रखने वाली चीज़ है। साथ में आप जब भी शॉपिंग को जाते हैं तो यहाँ वहाँ मत टच कीजिए। मैं भी कभी शॉपिंग के लिए जाता था तो वहाँ पे वो चेयर्स भी प्रोवाइड करते कि बैठिए सर, साहब बैठिए, लेकिन ऐसी चेयर्स है तो वो हो सके तो आप अवॉइड कीजिए वहाँ पे। और साथ ही कोई भी चीज़ वहाँ पे यहाँ वहाँ हो उसको टच मत कीजिए। हमें जो चीज़ लेनी है वो ले लीजिए और वहाँ से बस निकल जाइए। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी करेंसी नोट्स जो है, पैसे, उनको अभी ज़्यादा हो सके तो यूज़ मत कीजिए। अभी पेटीएम है, गूगल पे है, ये जो हम जो इनसे परचेस कर सकते हैं तो वो आप सोर्स यूज़ कीजिए। क्योंकि करेंसी को लेना और देना उसमें वायरस के चांसेस बहुत होते हैं। तो आप अवॉइड कीजिए कि आप कैश से ट्रांजेक्शन करें। हो सके तो पेटीएम और गूगल पे या कार्ड स्वाइप करके उसका यूज़ कीजिए। और साथ में अगर आपके पास, समझो कि आपके पास करेंसी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने सपोज़ 2000 का कोई मटेरियल लिया है, 2020 का, तो उतना अमाउंट का परचेज़ कर लीजिए। ये ध्यान रखिए कि आपको वापस रिटर्न वो लेने ना पड़े। जो भी शॉप में जाते हो तो शॉप से आपको रिटर्न पैसे नहीं लेने हैं, ताकि क्या है कि वो पैसे हमारे पास ना आए। तो उतना लीजिए सामान कि जितना आपने पैसा दिया है, वापस पैसा लेने का वो मत रखिए। साथ में एटीएम भी आप जाते हैं तो एटीएम में भी ये ध्यान रखना है कि अब जब भी आप एटीएम को यूज़ कर लेते हैं पैसे निकालने के लिए तो तुरंत ही अपने, मैंने जो बताया कि सैनिटाइज़ की बोतल रखिए। तो साथ में रखोगे तो आप तुरंत अपने हैंड्स को भी सैनिटाइज़ कर सकेंगे। और साथ में आपको ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ कि कभी कभार हम मॉल्स में जाते हैं तो मॉल्स में जाते वक्त हम लिफ्ट का यूज़ करते हैं, तो हो सके तो लिफ्ट का यूज़ मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। और फ्लोर से ही, स्टेयर केस से ही जाइए। और स्टेयर केस में भी कहीं भी मत छूइए, क्योंकि हम ज़्यादातर रेलिंग्स को हाथ लगाते हैं। रेलिंग्स भी डेंजरस है अभी के समय में, तो वो टच मत कीजिए। और अगर यही हुआ कि आपको लिफ्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ा तो जब भी आप लिफ्ट में जाते हैं तो उसको लिए आप जल्दबाजी मत कीजिए, 2-3 लोग ही हो वैसे जाइए। और साथ में लिफ्ट में भी आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, क्योंकि उससे भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है वायरस की। और
साथ में सब आपने सब तो परचेस कर लिया, आपका खरीदी हो गया है, आप रिटर्न घर पे आ रहे हैं, तो आप घर पे इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं घर पे आ रहा हूँ। और साथ में जो भी आपने परचेस किया है, तो बैग्स है तो बैग्स को अपने आप से दूर रखिए, ज़्यादा अपने बॉडी को टच मत कीजिए, और हो सके तो बैग्स ले जाना रखिए, कि ताकि जो भी आप खरीदी कर रहे हैं तो डायरेक्ट अपने बैग में रखिए, उसको मत छूइए। और जब आप आ जाते हो परचेस करके, तो वो सामान को बाहर ही रखिए, उसको छूइए मत, क्योंकि वायरस उस पर हो सकता है। और जो भी चीज़ आप लाए हैं तुरंत उसको सैनिटाइज़ करना है, आपको वॉशरूम में चले जाना है, सब आपके स्पेक्स है, गॉगल्स है। मैं ये भी कहूँगा कि अभी अगर हो सकता है तो आप हाथ में जो आप जो घड़ी पहनते हैं या चेन पहनते हैं, ऐसा कुछ अगर हो तो हो सके तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखो वॉच पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी मोबाइल है, आप मोबाइल में भी टाइम देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती है, वो आप हो सके तो मत पहनिए, वैसी चीज़ पहनिए जो आप वॉश कर सकते हैं, तो वैसी चीज़ आप पहन सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ थोड़ी बहुत टिप्स थी, वो मैं आपको बताना चाहता था। और साथ में ये भी एक चीज़ है कि अभी अपने घर पे विजिटर्स भी आते हैं, मतलब कोई आते हैं कि काम वाली बाई आ रही है, या फिर टपाल वाला, या इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स ये आ रहे हैं, तो अपने घर में एक सैनिटाइज़ की बॉटल ज़रूर रखिए, और जैसे ही वो आते हैं तो उनको वो सैनिटाइज़ की बॉटल दे दीजिए, ताकि वो अपने आप को सैनिटाइज़ कर सके। वो भी घर में आते तो उनको बताइए कि हर एक चीज़ को किसी को छुए ना, जहाँ पे उनको काम है वही चीज़ को वो छुए, जैसे वो निकल जाते हैं तो तुरंत ही उस चीज़ को सैनिटाइज़ कर दीजिए। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी मैं जो आपसे शेयर करना चाहता था। और ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस एक ही है कि मैं, एक तो मुझे ये वीडियो सबसे पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक अच्छा काम है लोगों की जान बचाना, और ये मेरा पेशा भी है, मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि मैं एक सेफ्टी के फील्ड में हूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। और अभी ग्रुप में भी किसी को समझाना, वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो एक वीडियो अगर मैं बना देता हूँ और हर जगह पहुँचता है, तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। तो प्लीज़ ये चीज़ों का ध्यान रखिए और कोरोना से बचिए। थैंक यू।